हाइड्रोलिक वाल्व्स क्या काम करते हैं? डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे, प्रेशर कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे एंड फ्लो कंट्रोल करने का काम करेगा। वाल्व्स हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड के फ्लो, प्रेशर और डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे। ये तीन तरह के होंगे हाइड्रोलिक वाल्व्स: डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व एंड फ्लो कंट्रोल वाल्व। जो डीसी वाल्व होते हैं, डीसी वाल्व डीसी वाल्व को हमारा जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है। सपोज दैट ये हमारा कुछ इस तरह से हाइड्रो डीसी वाल्व के टू पोर्ट्स, टू पोजीशन एंड फोर पोर्ट्स, ये वाल्व्स हमारे हैं डीसी वाल्व। डीसी वाल्व का काम क्या होता है? ये फ्लूइड के डायरेक्शन, फ्लूइड्स का डायरेक्शन को हमारा चेंज करने के लिए काम किया जाता है। सबसे कॉमन जो हमारा जो डीसी वाल्व होता है वो 4/3 डीसी वाल्व है। 4/3 डीसी वाल्व का मतलब हुआ कि 4 पोर्ट हो गए एंड 3 पोजीशन। ठीक है, तो एक इसका हम इसमें देख लेते हैं 4/3 का मतलब क्या होता है। ये हमारा 3 पोजीशन हो गया, 1 2 एंड 3। एंड इसमें एक पोजीशन हमारा होगा, सपोज दैट एक पोजीशन हमारा ऑल पोर्ट क्लोज हो गए। ये 4 पोर्ट हो गए, पी, टी, ए एंड बी। एक पोर्ट हमारा डायरेक्ट कनेक्ट होगा, एक पोर्ट कुछ इस तरह से होगा और एक इधर जाएगा, एक रिटर्न आएगा। सब जब हमारा ये सोलोनाइड एक्चुएट करेगा तब ये वाला हमारा पोजीशन लाइन पे आ जाएगा, और जब इधर का सोलोनाइड हमारा एक्चुएट करेगा तब ये ए साइड के लिए जाएगा और ये बी साइड के लिए जाएगा। जब ये एक्चुएट करेगा तब ये हमारा पी लाइन कनेक्ट हो जाएगा ए से, और टी लाइन कनेक्ट हो जाएगा बी से। ठीक अपोजिट जब ये बी साइड का हमारा जब सोलोनाइड ऑपरेट करेगा तो ए कनेक्ट हो जाएगा टी से एंड पी कनेक्ट हो जाएगा बी से। तो ये हमारा सोलोनाइड डीसी 4/3 डीसी वाल है। ओके, और ये वाले में जैसे बोला जाए तो ये हमारा क्या है, 4 पोर्ट है, 4/2, 2 पोजीशन हो गया और 4 पोर्ट हो गया इसमें। ओके, ये पी, टी, ए, बी, देयर इज समथिंग टाइप, दिस टाइप। ओके, प्रेशर कंट्रोल वाल्व के लिए हमारे पास में क्या क्या वाल्व होते हैं? प्रेशर कंट्रोल के लिए हमारे पास में रिलीफ वाल्व होता है, सीक्वेंस वाल्व, एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। रिलीफ वाल्व क्या काम करेगा? ये हमारा एज अ रिलीफ वाल्व एज अ सेफ्टी वाल्व वर्क करता है। सेफ्टी वाल्व, एज अ सेफ्टी वाल्व। सपोज दैट अगर हमें एक सिस्टम का लाइन का प्रेशर, हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम का प्रेशर है वो 40 बार के ऊपर नहीं जाना चाहिए,
तो हम रिलीफ वाल्व वहाँ पर लगाएंगे। जैसे ही हमारा 40 बार के एबव हमारा सिस्टम का प्रेशर जाएगा, सिस्टम प्रेशर से रिलीफ वाल्व क्या करेगा, बाकी के जो प्रेशर एक्स्ट्रा फ्लूइड का जो प्रेशर रहेगा वो रिलीज़ करके वापस टैंक में रिटर्न कर देगा। ये रिलीफ वाल्व का काम होगा। सीक्वेंस वाल्व का क्या काम होता है? सीक्वेंस वाल्व का काम होगा, एक सपोज दैट एक साथ अगर हमें एक सीक्वेंस में हमें दो सिलेंडर को ऑपरेट करना है, हम चाहते हैं कि पहले एक नंबर ऑपरेट हो, फिर दो दो नंबर ऑपरेट हो, और एक तीसरा भी हमारे पास में सिलेंडर लगा है कि ये दोनों ऑपरेट होने के बाद में हमारा 3 नंबर का ऑपरेट हो। तो इसके लिए हम सीक्वेंस वाल्व का उपयोग करते हैं, ताकि हमारा एक सीक्वेंस फॉलो हो सके प्रॉपर। जैसे ये वाला कंप्लीट हो, जस्ट तुरंत 2 नंबर एक्चुएट हो जाए, ये कंप्लीट होने के तुरंत बाद 3 नंबर हो जाए। तो ये इस तरह से हम सीक्वेंस वाल्व को यूज़ करते हैं। और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या है? प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का काम क्या होता है कि अगर हमारा कोई एक सिस्टम प्रेशर सपोज 50 बार पे हमारा सिस्टम प्रेशर है, और हमारा एक सिलेंडर है, हम इस सिलेंडर को 20 बार पे ही ऑपरेट करना चाहते हैं। ओके, हम चाहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम 50 बार है, बट हमारा यहाँ पे जो सिलेंडर है वो 20 बार पे ऑपरेट हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या, कौन सा एक वाल्व लगाएंगे? प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाएंगे, जो 50 बार प्रेशर को 20 बार में हमें दे करके 20 बार पे हमारा सिलेंडर को एक्चुएट करेगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का। ओके, और तीसरा आ जाता है फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल, ये फ्लूइड के जो फ्लो है, फ्लो को और कंट्रोल को कंट्रोल करता है। फ्लो को कंट्रोल करेगा, हमारा स्पीड कंट्रोल होगा, कितना हमारा फ्लो स्पीड जाना चाहिए। फ्लो मीन्स लीटर पर मिनट। हमारा जो फ्लूइड है वो कितने एलपीएम पे हमारा सिलेंडर तक जाना चाहिए, या कितना रिट्रैक्ट होने के टाइम पे आना, रिटर्न आना चाहिए, ये हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व से डिफाइन होता है। ओके, फ्लो कंट्रोल वाल्व बेसिकली इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है फ्लो कंट्रोल वाल्व का। ओके, फ्लो कंट्रोल वाल्व जो लिक्विड, सपोज दैट हम चाहते हैं कि ये कोई एक हमारा हाइड्रो मोटर है, हमारा जो इन हो रहा है क्यू, ये हमारा सिस्टम में जो ऑयल सिस्टम का जो प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जितना चाहें, सपोज हमको क्यू रिक्वायरमेंट है 50 एलपीएम, बट हमारा जो पंप का कैपेसिटी है, पंप की कैपेसिटी है 100 एलपीएम। तो हम हमें 100 एलपीएम का फ्लो अगर यहाँ से नहीं पास करना, तो हम वहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल लगा करके उसको 50 एलपीएम पे सेट करके उस हमारा जो सिस्टम है, हाइड्रो मोटर है, हम इसको 50 एलपीएम का फ्लो कंट्रोल वाल से सेटिंग करके 50 एलपीएम से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, एक्चुएट कर सकते हैं। ये हमारा फ्लो कंट्रोल वाल का काम है। ओके, अब आते हैं हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एंड देयर यूज। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या काम करता है? हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर दो तरह का होगा हमारा। सबसे पहला हाइड्रोलिक ये काम क्या करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी को स्टोर करता है, और जब ज़रूरत पड़ता है तब उसे रिलीज़ कर देता है। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, एक सिलेंडर सपोज दैट एक लिया हमने। ओके, डोंट वरी, ये हमको ज़रूरत नहीं है। एक तरफ से हमारा क्या फील होगा,
या एक तरफ में हमारा क्या होगा, गैस होगा, गैस नाइट्रोजन फिल होगा, ठीक है। और दूसरा तरफ में हमारा क्या होगा, फ्लूइड फिल होगा। हाइड्रोलिक फ्लूइड का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस को कंप्रेस करके रखेगा। सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे 70 बार पे नाइट्रोजन को चार्ज किया तो 70 बार ये मिनिमम हमारा प्रेशर को ये रिलीज़ करके जब हमारा जितना ये ऑयल स्टोर करके रखेगा बाद में उतना वो रिलीज़ करेगा मिनिमम 70 बार पे। ओके, तो ये शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए, इमरजेंसी पावर सप्लाई के लिए यूज़ करेगा, हाइड्रोलिक पावर सप्लाई के लिए। ये दो तरह का होता है, एक स्प्रिंग लोडेड एंड गैस चार्ज। स्प्रिंग लोडेड में जहाँ पे हमने यहाँ पे गैस के लिए बात किया और यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग लोडेड रहेगा। और गैस चार्ज में स्प्रिंग हटा करके यहाँ पे गैस चार्ज हो जाएगा। ओके, बस बेसिक सा इसका इतना ही फंक्शन है। हाइड्रोलिक रिजर्वायर क्या काम करता है? हाइड्रोलिक रिजर्वायर का काम है स्टोर करना और हाइड्रोलिक फ्लूइड को सप्लाई करना ऑन द सिस्टम, टू द सिस्टम, ठीक है। और हीट डिसिपेशन को रिमूव करना, जितना भी हीट हमारा जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग ऑपरेशन उस हीट को डिसिपेट करना और कंटेमिनेशन से बचाना, ये भी हमारा रिजर्वायर का काम है। और इसके डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या होती है, हमारे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और फिल्ट्रेशन एंड वेंटिलेशन, इसके अकॉर्डिंग हमारा हाइड्रोलिक रिजर्वायर, हाइड्रोलिक पावर पैक का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए जो मेन कंपोनेंट इसके क्या होते हैं, सपोज दैट एक हमारा हाइड्रोलिक पावर पैक हो गया, टैंक हो गया। इस टैंक में सबसे पहले जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा वो ऑयल को कूलिंग सिस्टम, ऑयल कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम हमारा होना चाहिए इसके अंदर लगा हुआ। और इसके अलावा हमें क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होना चाहिए। सक्शन टाइम पे या डिस्चार्ज रिटर्न टाइम पे हमारा यहाँ पे फिल्टर लगा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा इसी का पार्ट होता है। वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, जो भी हमारा आ, इसके अंदर में एयर या फ्यूम जनरेट फॉर्म हो रही है वो बाहर निकल सके, ये सिस्टम भी होना चाहिए। वेंटिलेशन सिस्टम भी इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब पाइप होज की क्या ज़रूरत है, पाइप्स की एंड होज की क्या ज़रूरत है? जो इसका मेन फंक्शन होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड्स को कंपोनेंट तक पहुंचाने का काम करेगा। जैसे हमारे बॉडी में जो हमारे नर्व्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक वैसे ही ये पाइप्स एंड होजेस होते हैं ये कंपोनेंट तक पहुंचाने का काम करती हैं। और जो फिटिंग्स होती हैं ये होज को एंड पाइप्स को दोनों को ज्वाइन करने के काम में आती हैं, ठीक है। तो ये कितने तरह का होता है, एक रिजिड पाइप टाइप का होता है, स्टील या कॉपर का बना होगा। फ्लेक्सिबल होज टाइप का होगा, ये रबर एंड रेनफोर्स टाइप का होता है। फ्लेक्सिबल होजेस होती हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं, ये डिफरेंट ग्रेड के होती हैं, ओके। फिटिंग्स क्या काम करती हैं, अडॉप्टर एंड कपलिंग एंड सील, ये सारा काम करती हैं हमारा होज को कनेक्ट करने के लिए एंड पाइप को कनेक्ट करने के लिए टू द सिस्टम या फिर टू द कंपोनेंट, या फिर सेल्फ ज्वाइनिंग के लिए भी ये अडॉप्टर्स एंड फिटिंग का कपलिंग का काम करेंगे, ओके। ओवरऑल हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, हाइड्रोलिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इसेंशियल कंपोनेंट वर्किंग टुगेदर। हमने जो यहाँ पर सीखा हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स क्या क्या कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, पंप्स जनरेट फ्लूइड को करता है और एक्चुएटर क्या काम करता है, परफॉर्म करता है वर्क को। वाल्व्स कंट्रोल करता है फ्लो को, प्रेशर को, और एक्यूमुलेटर एनर्जी को स्टोर करता है। प्रॉपर सिलेक्शन कंपोनेंट
सिस्टम को इफ़िशेंसी कैसे बढ़ेंगे, ये प्रॉपर कंपोनेंट इंश्योर करेगा कि हमारा सिस्टम का इफ़िशेंसी कैसा है। ठीक है, ठीक है। हमने समरी हमने क्या सीखा बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम इस लेक्चर में पूरा। ओके, अब हमें इस 4 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ हाइड्रोलिक पंप, नेम 2 टाइप ऑफ हाइड्रोलिक एक्चुएटर, what is the purpose of hydraulic valves, and what are actuator used in hydraulic systems. Okay,